नमस्कार, हमारे खास सिलेक्शन बुलेटिन खबर चुनावी है में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। और चूंकि इस वक्त लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी दल लगे हुए हैं, मंथन लगातार टिकटों को लेकर चल रहा है। कल देर रात भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बैठक चलती रही। मैराथन बैठक करीब 4 घंटे तक चली और इसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची तैयार हो चुकी है। बस अब नामों के ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। तो नामों का ऐलान होना ही बाकी है। पहली लिस्ट में करीब 150 नामों का ऐलान संभव है। तो वहीं पहली सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम शामिल हो सकता है। वहीं इस सूची में छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर भी नामों का ऐलान हो सकता है, 11 में से, जिसमें जांजगीर, बस्तर और कांकेर सीट शामिल है। तो वहीं मध्य प्रदेश से कुल मिलाकर 29 सीटों में से 6 के करीब सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की संभावना है ऐलान हो जाए। बात दूसरे प्रदेशों की करें तो असम में 14 में से 11 सीट जो है उसका ऐलान हो सकता है। झारखंड में भी 14 सीटें हैं, वहां पर 13 सीट का ऐलान हो सकता है। असम में 3 सीट सहयोगी पार्टी को देने का फैसला भी हुआ है। यूपी में 6 सीटें सहयोगी पार्टी को देने को लेकर भी मंथन किया गया। यूपी की कुल 80 सीटें हैं और 80 सीटों में से खुद चुनाव लड़ेगी और 6 अपने एनडीए के सहयोगी दलों को देने का फैसला लिया गया है। मंथन हुआ है और करीब 100 से 150 सीटों पर नामों पर मुहर लगी है, चर्चा हुई है और ये कभी भी इसका ऐलान हो सकता है। क्योंकि कल देर रात मीटिंग चली, कल शाम 6-7 बजे के आसपास सीईसी की मीटिंग होनी थी, लेकिन रात करीब 11:15 बजे प्रधानमंत्री इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। और जानकारी ये है कि सुबह 3:30 से लेकर 4 बजे तक ये मीटिंग लगातार चलती रही। 4 घंटे की मैराथन मंथन के बाद में ये पहली सूची तैयार हुई है, जो कभी भी सामने आ सकती है। तो छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों को बल देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को 4000 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया है। छत्तीसगढ़ के मुखिया ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि केंद्र सरकार से 4000 करोड़ रुपए की राशि मिली है। इस रकम का उपयोग प्रदेश की बेहतरी के लिए किया जाएगा। वहीं इस मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि राज्य की वित्तीय स्थिति 3 महीने में ही खराब हो चुकी है। ये राशि कांग्रेस सरकार के समय की है, लेकिन केंद्र ने छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए इस राशि को रोक कर रखा था। बैज ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबो दिया है। इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल यानी 2 मार्च को मध्य प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है। एमपी में राहुल 5 दिन रहेंगे। इन 5 दिनों में राहुल गांधी शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, शाजापुर और उज्जैन में रोड शो करेंगे। राजगढ़ और मुरैना में राहुल गांधी नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे। मुरैना में कांग्रेस सांसद की आम सभा भी होगी। सबसे खास बात यह है कि राहुल गांधी करीब 2 साल बाद उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन भी इस दौरान करेंगे। बता दें कि इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 29 नवंबर 2022 को राहुल गांधी ने महाकाल के दर्शन किए थे। इधर लोकसभा चुनाव के लिहाज से राहुल की न्याय यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। यात्रा के जरिए राहुल गांधी कांग्रेस के लिए माहौल बनाने की कोशिश में लगे हैं। यात्रा के साथ साथ राहुल खाट पंचायत में किसानों से संवाद भी करने जा रहे हैं। तो क्या है ये खाट पंचायत और इसके जरिए किसानों को किस तरह साधने की रणनीति कांग्रेस पार्टी की तरफ से तैयार की गई है, ये रिपोर्ट देखिए। मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, शाजापुर, मक्सी, उज्जैन, बदनावर, रतलाम और सैलानाल। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का यही रूट होगा। 2 मार्च से 6 मार्च तक राहुल की 5 दिवसीय यात्रा ग्वालियर, शिवपुरी, उज्जैन, धार और रतलाम को कवर करते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगी। इस दौरान राहुल 5 मार्च को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश में यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस उत्साहित है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। राहुल गांधी जी चंबल की माटी मुरैना में आ रहे हैं। 2
तारीख को वो यहाँ पर प्रवेश करेंगे और लगभग 6 तारीख को रतलाम से मध्य प्रदेश के वो राजस्थान में फिर से प्रवेश करेंगे। मुरैना में वो अपनी बात कहेंगे। राहुल गांधी राजगढ़ के ब्यावरा में खाट पंचायत करेंगे। ब्यावरा में 100 खाटों पर सैकड़ों किसानों से संवाद होगा। राहुल गांधी खाट पंचायत में मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों की चर्चा करेंगे। न सिर्फ मोदी सरकार की बल्कि मध्य प्रदेश सरकार की भी किसान विरोधी योजनाओं पर बातचीत होगी। कांग्रेस खाट पंचायत की तैयारी में जुटी है तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की खाट तो जनता ने पहले ही खड़ी कर दी है। सबसे अधिक यदि प्रताड़ित और प्रभावित इस सरकार की कुनीतियों को लेकर है तो वो किसान हैं। हम तो बहुत बड़ी तादाद में खाट पंचायत चाहते थे, मगर सुरक्षा कारणों से कम खाटों की अनुमति मिली है तो खाट पंचायत होगी। कांग्रेस की खाट जनता ने खड़ी कर दी है, इसीलिए अब जनता याद आ रही है। तो मुझे वो कहावत याद आती है कि अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब खाट पंचायत लगाने से न कांग्रेस का कुछ होगा न जनता का मन बदलेगा। बहरहाल लोकसभा चुनाव नजदीक है। एक तरफ बीजेपी जहां मिशन 400 पार के नारे को सफल बनाने के लिए माइक्रो लेवल की रणनीति पर काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस राहुल की यात्रा के जरिए सियासी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या 2024 की रेस कांग्रेस यात्रा वाली पॉलिटिक्स से जीत पाएगी। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस अध्यक्ष पर तीखा प्रहार किया। यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। उन्होंने कहा कि दीपक बैज अपनी पार्टी की चिंता करें। भाजपा जीतने योग्य प्रत्याशियों को ही टिकट देगी। उनकी पार्टी के नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। दरअसल आज कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर कटाक्ष किया था, जिसका पलटवार साव ने किया है। आपको दोनों के बयान भी सुनवाते हैं। कुल मिलाकर जिस तरह से बयान पहले दीपक बैज की तरफ से आया, चूंकि CEC की मीटिंग और उसके बाद प्रत्याशियों के चयन को लेकर जो प्रक्रिया चल रही है भारतीय जनता पार्टी में, उसको लेकर उनसे प्रतिक्रिया मांगी गई थी। उसको लेकर दीपक बैज ने पहले निशाना साधा। तो दीपक बैज ने क्या कहा पहले ये भी सुनिए, और उसके बाद अरुण साव ने निशाना साधा है कि पार्टी जीतने योग्य प्रत्याशियों को ही टिकट देगी, चिंता न करें, अपनी पार्टी के बारे में सोचें। ये साव ने कहा। सुनिए एक बार दोनों को। देखिए, ये बयान भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, घबराहट है और डर से दिया हुआ बयान, और अपना काम इंडिया गठबंधन कर रही है। आने वाला समय में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। दीपक बैज जी अपनी पार्टी की चिंता करें। पूरे देश भर में कांग्रेस में कैसे भगदड़ मची है, कैसे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, इसलिए दीपक बैज जी अपनी पार्टी की चिंता करें। तो दीपक बैज ने दरअसल ये कहा कि इंडिया गठबंधन के तमाम उम्मीदवार बेहतर प्रदर्शन करने जा रहे हैं और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी में डर है, और यही वजह है कि मीटिंग करके प्रत्याशियों पर मंथन चल रहा है। उसको लेकर अरुण साव ने कहा कि अपनी पार्टी को संभाले, क्योंकि अब उनकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। इधर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में ले रखी है। मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत और उत्तर भारत, हर तरफ मोदी धुआंधार दौरे पर निकल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के दौरे पर रहे। उन्होंने सबसे पहले सिंदरी उर्वरक प्लांट का उद्घाटन किया। इसके अलावा रेलवे की कई योजनाओं सहित राज्य को करीब 36 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी दी। पीएम ने कहा कि 2028 में सिंदरी प्लांट का शिलान्यास 2018 में उनकी तरफ से किया गया था और आज इसका उद्घाटन वो कर रहे हैं। 2018 में इसका उन्होंने शिलान्यास किया था और आज इसका उद्घाटन करने का मौका उनको मिल रहा है, यानी कि मोदी की गारंटी पूरी हुई है। इसके बाद पीएम ने धनबाद के बरवाडा में रोड शो किया। उन्होंने खुली जीप में लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। धनबाद में चुनावी शंखनाद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी में दम है, इसलिए देश को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि झारखंड के विकास में केंद्र सरकार साथ है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस ने जनता को लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए। ये अपने बच्चों का भला करेंगे, लेकिन मोदी को आपके बच्चों की चिंता है। हमारी योजनाओं को इंडिया अलायंस वाले रोक देते हैं, इसलिए इस बार हर जगह यह नारा गूंज रहा है कि इस बार 400 पार।
इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं। आप ही मेरे परिवारजन हैं, आपके बच्चों का भविष्य, ये हमारी गारंटी है। मैं अभी आ रहा था तो वो गूंज यहां पर भी सुनाई देती है, और वो गूंज है अब की बार 400 पार। तो वहीं पीएम मोदी झारखंड के दौरे के बाद पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी रहे, जहां उन्होंने आराम बाग में जनता को सौगात दी। जिले को 7,200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। तो वहीं मंच से संदेश खाली घटना को लेकर ममता सरकार और इंडी गठबंधन को घेरा। टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख, कान, मुंह, गांधी जी को जो 3 बंदर थे ना, उन 3 बंदरों की तरह आंख, कान, नाक, मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। तो संदेश खाली की आग की आंच अब मध्य प्रदेश तक आ गई है। इंदौर नगर में भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रीगल चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने कहा कि संदेश खाली में विभत्स घटना हुई है। वहीं ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ममता सरकार आरोपियों को संरक्षण देती है। तो संदेश खाली जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मसले को एक बड़ा मुद्दा बनाया है, संदेश खाली में जो कुछ घटनाक्रम हुआ, आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह से लंबा संघर्ष संदेश खाली में स्थानीय स्तर पर महिलाओं ने भी किया, आम लोगों ने भी किया, साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है। आखिरकार संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब ये इस मामले की गूंज मध्य प्रदेश तक में देखने को मिल रही है। इंदौर के रीगल चौराहे की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ में बीजेपी के कुछ और नेताओं ने मिलकर प्रदर्शन किया है। गुस्सा यहां पर महिलाओं में खासतौर पर देखने को मिला और ये भी कहा गया कि जिस प्रदेश की मुखिया वहां एक महिला हो, उसके बावजूद वहां पर महिलाओं पर इस तरह के अत्याचार की खबरें निकल के सामने आती हैं, तो ये वाकई में बड़ा चिंता की बात है। आज भी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार, उस पे जो केस लगना चाहिए, उस पे जो धाराएं लगना चाहिए वो नहीं करते हुए उसको संरक्षण दे रही है। इसके खिलाफ पूरे देश भर की भारतीय जनता पार्टी आज सड़कों पे है और ममता बनर्जी को उन महिलाओं के साथ, उन बहनों के साथ न्याय करना ही पड़ेगा और उन आदिवासी समाज की हमारी बहनों के साथ जब तक न्याय नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसकी लड़ाई लड़ता रहेगा। इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 5 मार्च को होगी। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रजनी पाटिल ये बैठक कर लेंगी। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का हम जिक्र कर रहे हैं। बैठक में लोकसभा प्रत्याशी चयन पर चर्चा होगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत इस बैठक में शामिल होंगे। तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में होगी। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के चयन को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक है। 5 मार्च को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक रखी गई है। बैठक में लोकसभा प्रत्याशी के चयन को लेकर चर्चा होगी और दिल्ली में यह बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत मौजूद रहेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रजनी पाटिल ये बैठक लेने जा रही हैं।